नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाता हूँ मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 40 है। और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर जरूर देखेंगे, सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें आपसे कह रहा है कि 1093 इंटू 1093 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, या तो आप इनका गुणा करिए, इनका गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा, या फिर देखिए 1093 यहाँ है, 1093 यहाँ, तो क्या बनना है इसका 1093 का स्क्वायर बनना है, या तो आप फिर इसका स्क्वायर याद होना चाहिए। लेकिन स्क्वायर हर किसी को याद नहीं होता, ठीक है, और ना हर कोई इसे निकाल सकता जल्दी। तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ इकाई अंक 3 है और यहाँ इकाई अंक 3 है, और 3 दिनों गुणा करेंगे तो आएगा 9, यानी कि हमारा यूनिट डेज जो आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका कट जाएगा और डी कट जाएगा। यहाँ आपको 1 मिल गया है, यहाँ भी 1 मिल गया है, और ए और सी में हमारा 9 दिया गया है। तो हम आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम करेंगे इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से। तो आपका लिखा हुआ है 1093। अब जहां देखिए आपको 9 दिखे उसे काट दो। 9 यहाँ दिख रहा है, इसे काट दिया। 9 यहाँ दिख रहा है, इसे काट दिया। 1 को और 3 को जोड़ा तो ये हो गया 4, इंटू 1 को और 3 को जोड़ा तो ये हो गया 4, और 4 4 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 आएगा। अब 16 का भी हम सम करेंगे, यानी कि 1 को और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि इसका सम आया 7। यानी कि जो हमारा आंसर होगा उसका सम क्या आएगा, वो होगा 7 आएगा। तो हम इसे जोड़ लें। देखिए जहां आपको 9 दिखे उसे काट दो। 9 ये दिख रहा है, इसे काट दो। 9 ये दिख रहा है, इसे काट दो। अब हम देखिए जो इसे करेंगे तो ये 6, देखिए 4 और 6 10, 6 4 10, और 4 14, और 1 15 और 16, यानी कि 16 बना। ऑप्शन नंबर ए का सम क्या बना, 16 बना। 16 को हम जोड़ेंगे 1 को और 6 को तो ये इसका भी सम क्या बनना है, 7 बनना है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम चेक करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को। तो देखिए जहां 9 देखें आप उसे काटना है, 9 इसे काट दिया। फिर देखिए हम चेक करें तो 4 6 10, 4 14, 2 16, 16 4 20, और 1 21, यानी कि जो इसका सम बनने है वो बनने है 21, और 21 को हम जोड़ेंगे 2 और 1 को जोड़ेंगे तो इसका सम बनेगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर नहीं है। जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बस आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने आपको समझाया, इसलिए इसमें टाइम लगा ना आप खुद को आप 2 से 3 बार इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बना लो, ठीक है। इस तरह का आप खुद अभ्यास करिए, 2 से 3 क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 4 से 5 सेकंड में ही बना लेंगे। मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि गणना करें। यह दिए गए 6 दिए गए 5 बार और 9 दिए गया है 4 बार, तो इनको क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो देखिए अगर आप इस तरह से गुणा करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा। तो देखिए आपको जो 6 दिए गए हैं, 6 कई बार हैं, 3 2 5, यानी कि 6 हैं, 5 बार 6 दिए गए हैं। तो आपको करना क्या है, जब 6 आपके 5 बार दिए गए तो आपको 4 बार तो 6 लिखना है, 1 2 3 और 4 बार, ये आपने लिख दिया। अब जो लास्ट में 6 है इसमें से क्या करना है, जो 6 है इसमें 6 में से 1 कम कर देना है। तो 6 में से हमने 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा। अब आपको देखिए 9 कई बार है, जो आपके 9 है, 9 है 4 बार, तो 3 बार तो हम 9 लिखेंगे, यानी कि हम 3 बार 9 लिख देंगे, 1 2 और 3 बार 9 लिख दिया। अब जो लास्ट में 9 बच रहा है हमारा, यानी कि ये हमारा जो लास्ट में 9 बचा, तो इसमें से क्या करना है, इसे हम लिखना है, लिखेंगे 10, इस 9 को कर देंगे 10, इसे हमने कर दिया, लास्ट वाले को 10 कर दिया। अब क्या करना है, हमें ये वाली संख्या को घटा देना है इसी में से। ये 6 बार यानी कि 6 लिखा है, जो 5 बार इसे माइनस कर देंगे। देखिए 6 6 6 3 बार हो गया, और ये 4 बार, और ये 5 बार हो गया, इसे हम घटा दो। अब देखिए आपका 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएंगे 3, और 9 में से 6 जाएंगे 3,
और 9 में से 6 जाएंगे 3, और एक यहाँ 5 है, और इधर से हाथ से लिया 15, 15 में 6 गए 9, और ये 5, और ये 3, 3 6 बचे हमारे। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इस ट्रिक से हमने बहुत ही आसानी से लगा दिया आंसर। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको कोई तरीका नहीं अपनाना, बस आपको क्या करना है, जब भी देखिए ये तो लास्ट वाली संख्या हमारी ये है, इतने आपको 6 लिखना है, तो लास्ट में जो 6 है इसमें से एक कम कर देना। तो हमने यहाँ एक कम करा तो 5 लिख दिया, और 9 कै बार है, 4 बार है, तो हमने 3 बार तो 9 लिखा, हमने 3 बार 9 लिखा। फिर लास्ट में जो 9 बच रहा था हमारा, उसमें हमने एक बढ़ा के 10 कर दिया, और फिर हमने जो संख्या हमारी दी गई थी ये वाली संख्या, इसी को हमने माइनस कर दिया। तो देखिए हमारा सेकंडों में आंसर आ गया। और ये कहाँ दिया गया, 3 बार 6 59 33 34, 59 33 34, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो हमसे कह रहे देखिए 25% की वैल्यू होती है, आपको पता है, अगर हम उससे पढ़ना है तो आप सेकंडों में निकाल लेंगे। 25% की वैल्यू आपको बताई थी, ये होती है 1/4, और 20% की वैल्यू होती है 1/5। और जिसे निकालना नहीं आते वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये 25 लिखा है 25%, तो 25 लिखेंगे हम, और जो प्रतिशत होता है ये हटता है तो नीचे क्या आता है 100 आता है। अब इसे काट लो, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि इस तरह से 1/4 आ गई। और फिर इसी तरह से 20 को 20 लिखेंगे यहाँ, फिर क्या करेंगे, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, इसे काटेंगे 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि इस तरह से 1/5 होती है। तो मैंने यही आपको लिखा, डायरेक्ट लिखा था कि 25 की वैल्यू होती है 1/4। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, तो मान लिया 4 मूल्य था, एक की वृद्धि कर दी गई, तो 4 से कितनी हो जाएगी, 4 से हो गई 5। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है फिर उसे 20% कम कर दिया गया। फिर क्या कह रहा है 20 की वैल्यू होती है 1/5, 5 होती है, यानी कि पहले जो हमारा मूल्य था 5 था, फिर उसमें से एक की कमी करी गई, तो 5 में से एक की कमी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी कि 5 में से एक की कमी करेंगे तो 4 हो जाएगी। अब इसके बीच में आप अनुपात लगा दीजिए, अब जो कटता है आपको उसे काट लो, यानी कि जो आपका कटता है उसे काट लो। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि एक आपका जो आएगा 1:1 आ जाएगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए यह क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, x + y + xy/100, यानी कि इससे भी कर सकते हैं। जहाँ x है यहाँ 25 रखेंगे आप, जहाँ y है यहाँ 20 रखेंगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए 25 क्या है प्लस के हैं, और 20 क्या है माइनस का, और फिर यानी कि माइनस ही होगा यहाँ पर ही, और फिर 25 गुणे 20 और बटे 100। देखिए 25 से 100 जाएगा 4 बार में, और 4 से 20 जाएगा 5 बार में। तो देखिए 5 क्या है, ये 5 माइनस के हैं, देखिए जो 5 आया ये 5 क्या है माइनस के हैं, और माइनस के 20 और प्लस का 25 है। तो देखिए 25 से ये 25 कट जाएंगे, तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन होता है। दोनों तरीके समझा दिए, जैसा तरीका आपको एग्जाम में लगे, याद आ जाए, वही तरीके से आप क्वेश्चन को बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एक वस्तु का 8% तथा 12% के लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 रुपए है, दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात है। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, विक्रय मूल्यों का अनुपात। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। जैसे आपकी कोई चीज की होती है 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है, तो 8% का लाभ करेंगे तो 100 में 8 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी, यानी कि 108 हो जाएगी। और फिर क्या हुआ 12% का लाभ, यानी कि 100 में हमने 12 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 112 हो जाएगी। बस इसे काट लो, आपका यही आंसर हो जाएगा।
जो आप काटेंगे, जो काट के आएगा वही आपका आंसर होगा। कि आपको ये 3 से कुछ कोई लेना देना नहीं है। आप इस तरह से भी हम निकालेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। लेकिन ये क्या करा रहे हैं आपको, मैं डायरेक्ट आंसर निकालना सिखा रहा हूँ। तो आप इसे काटेंगे, देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और फिर 4 दूनी 8, 3, 8 चौक 32, यानी कि आएगा 28। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा 27 और 28, यानी 27:28 हो जाएगा। 27:28 ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य पर से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है? तो देखिए, मान लिया 100, उस पर अंकित मूल्य था 100 था, 100 था, 20% की करी, छूट करी, तो 100 में से हमने 20 कम कर दिया, तो कितने में खरीदी हमने खरीदी 80 रुपये में खरीदी। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि हमने उसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यानी कि हमने 100 रुपये पे बेच दिया। 80 में खरीदी, 100 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? हमें लाभ हुआ 20 का। 20 का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ कितने पे हुआ? 80 पे हुआ, इंटू 100 कर दो। अब जो काटेंगे देखिए, 0 से 0 जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से 100 जाएगा 25, बनेंगे 25% हमारा लाभ आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कि पाइप ए और पाइप बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं। दोनों टैंक को घंटे में एक साथ भर सकते हैं, यानी कि दोनों, क्वेश्चन कहना है आपसे कि जब दोनों टैंक एक साथ भरेंगे तो उसने कितने घंटे लगेंगे। आपको घंटे बताना है कितने घंटे लगेंगे उन्हें एक साथ भरने में। तो देखिए, जब इस तरह की लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको क्वेश्चन एलसीएम से नहीं करना है। एलसीएम से क्वेश्चन में टाइम लगता है। आपको कैसे करना है? 10 का और 15 का गुणा करना है, क्योंकि आपसे कह रहा है कि एक साथ भरते हैं, तो 10 का और 15 का हम गुणा करेंगे, और बटे में क्या करना है? इन दोनों का योग करना। 10 का और 15 का योग करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप इनका गुब्बो करेंगे, 25 से आपको भाग देना पड़ेगा, लेकिन हम 25 को अगर 100 बना दें तो हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। हमने इसमें 25 में 4 से गुणा कर दें और 4 से हम गुणा ऊपर कर दें तो हमारे क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या आगे क्या हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो ये जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, और ऊपर की जाएगा 15 चौका 60, और 10 की गुणा करेंगे 15 चौका 60 और 10 600, यानी कि 600 हो जाएगा। जब इनसे काटेंगे तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और फिर जब राइट आंसर आएगा आपको 6 आंसर आ जाएगा, इनकी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि दोनों टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? वो भरेंगे 6 घंटे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, इस क्वेश्चन में यदि 2,000 रुपए की धनराशि 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी? तो देखिए, आपको बताना है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा। दर क्या है? 3% है, और समय क्या है? 3 बरस है। तो कर देखिए, मैंने आपको सिखाया कि 3 बरस के लिए हम कैसे करते हैं। हम 3 बरस के लिए करते हैं 3 और 1 का कर, इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं 3 बरस के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका होता है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है? 2000 का निकालेंगे हम 30%। मैंने आपको सिखाया था कि प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आते हैं, तो 100 से हम 2 जीरो काट देंगे, तो 3 दूनी 600, यानी कि ये आ जाएगा 600 हो जाएगा। अब हम 600 का फिर से निकालेंगे 30%। 30 ही निकालेंगे तो 0 से 100 से 2 जीरो कट जाते हैं, यानी कि 2 जीरो कटेंगे, 6 3 18, 6 3 18, यानी कि 180 आएगा। अब 180 का हम फिर से निकालेंगे 30%, तो 0 से 0 कटेगा तो 18 3 54 हो जाएगा। 6 3 18, यानी कि यह जाएगा आपको 1800, 18 3 54, यह जाएगा आपको 540,
और ये 54 एकम 54, यानी कि 54 हो जाएगा। तो हम इसे जोड़ेंगे, ठीक है। जब जोड़ेंगे हम, ठीक है, 2000 तो ये जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। जब इसे पूरा जोड़ेंगे तो 4 और 4 5 9, इनकी 4 5 आपका 9, देखिए लास्ट में जो आपका आंसर होगा लास्ट में 94 होगा। इनकी आपका जो आंसर होगा उसके लास्ट में क्या होगा 94। 94 देखिए यहाँ दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बस राइट आंसर हो जाता है, जहां हमें आंसर मिले। ना कि आप देखिए पूरा हल करने बैठे, हमें मतलब पूरे हल करने से नहीं है क्वेश्चन को, बस हमें मतलब है आंसर से। हमें जहां आंसर मिले वहीं हमें आगे बढ़ जाना है क्वेश्चन को टिक क्लिक करके, क्योंकि हमें मतलब है आंसर से, और ना कि हमें फालतू टाइम नेक्स्ट करना है। तो देखिए हम इसे पूरा हल करना चाहते हैं। ये 94 हो गया, 8 5 13 के 3 और 1 2। तो देखिए 2000 ये जोड़ेंगे हम, और ये 2394 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4394। ये 4394 बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। बस इतना करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। इतना करने की हमें जरूरत नहीं है कि हमारा लास्ट में मिल गया था 94, क्योंकि लास्ट में जब हमारा 94 मिल गया था, ये 94 मिला, तो 94 से ही हमारा आंसर निकला कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था लास्ट में 94। तो यही हमारा आंसर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति आवर है, और स्टॉपेज सहित, यानी कि जो स्टॉपेज होगा जहां बस रुकेगी तो उसे लगा के उसकी चाल क्या होगी 27 किलोमीटर प्रति आवर है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो आपको कहता है कितने मिनट के लिए रुकती है। तो आपको करना क्या है, देखिए आप लेंगे 27 का और 45 का लेंगे अंतर, 27 का और 45 का अंतर लेंगे, तो अंतर आएगा 18 का, 18 का आएगा। आपको करना है क्या है, बड़ी वैल्यू क्या है इसमें 45 है, तो 45 इसके नीचे लगा देंगे हम, 45 इसके नीचे लगा देंगे, और इसे हम काट लो। अब देखिए 9 जैसे इसे काटेंगे तो ये जाएगा 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ये आया 2/5। लेकिन हमसे पूछ रहा है आंसर मिनट में, तो इसमें मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 60 से इसमें गुणा कर देंगे। तो ये इसे काटेंगे, 5 से 60 जाएगा 12 बार में, और 2 की और 12 की गुणा करेंगे तो ये 12 दूनी जाएगा 24, यानी कि 24 मिनट वो रुकेगी। प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकेगी, 24 मिनट रुकेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपसे इस क्वेश्चन का 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य क्या है 25 है, यानी कि जिस 100 वाले छात्र हैं उनमें क्या था माध्य 25 था। और आप आपसे कह रहे हैं 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य क्या है 70 है। तो दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए आप तक आपने क्वेश्चन सीखा होगा बेसिक तरीके से बनाने को, इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैं आपको गुणा भाग से बचाना चाहता हूँ। अगर आप गुणा भाग करते रह जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, तो आप एग्जाम नहीं लगा सकते। जितना आप इस गुणा भाग से बचेंगे, ये बिन पेन उठाए क्वेश्चन करेंगे, उतना ही आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो कह रहे हैं कि पहले क्या है 100 छात्र हैं, जो 100 छात्र हैं उनका माध्य कितना है, उनका है 25, उनका माध्य 25 है। फिर आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो 50 छात्र हैं, इनकी जो 50 छात्र हैं उनका माध्य कितना है, उनका माध्य 70 है, इनके 50 का माध्य क्या है 70 है, 70 लिख दिया। अब करना क्या है आपको, देखिए ऊपर जो छात्र दिए हैं, इनके 100 छात्र ये दिए हैं 50, इनका निकालना है आपको अनुपात। जब इनका अनुपात निकालेंगे तो इसे करेंगे काटेंगे 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, यानी इनका जो अनुपात आया वो आ गया 2:1 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमको कुल अंकों का माध्य बताना है, तो क्या करना है, हमने माना कि हमारा कुल माध्य क्या है 25 है, हमने 25 जो मान लिया 25 और प्रेस करके लिख दिया। अब देखिए 25 से 70 कितना ज्यादा है, जो 25 से 70 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि 45 ज्यादा है, कि 25 70 कितना ज्यादा है 45 ज्यादा है, इनकी 45 ज्यादा हो गया, 25 से 70 45 ज्यादा हो गया। आपको अब क्या करना है, 2 को और 1 को जोड़ना है, जो अनुपात निकाला हम छात्रों का इनको जोड़ना है, 2 को और 1 को जोड़ना है।
2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हम 3 से 45 में भाग देंगे तो ये आएगा 15, ये 15 बार चल जाएगा। तो हम ये करना 25 में 15 जोड़ देंगे, 25 में हम 15 जोड़ेंगे तो जो हमारा राइट आंसर होगा, तो आपसे आगे क्वेश्चन कह रहे थे क्या, दोनों कक्षाओं द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का मात्र कितना होगा, 15। जब 25 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बस राइट आंसर होगा। देखिए कितनी आसानी में मैंने आपको क्वेश्चन हल करा दिया, मैंने आपको समझाया, ठीक है, इसलिए इसमें टाइम लगा, वरना मैं खुद क्वेश्चन बनाता या आप इस क्वेश्चन को सीख के खुद बनाएंगे तो मुश्किल से आप 5-6 सेकंड में ही क्वेश्चन को बना लेंगे, ना कि आप गुणा भाग में फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो इस क्वेश्चन में कह रहे कि 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो देखिए जब आपसे पूरा के बेलनाकार और आपसे पूछ रहा है कि पानी की मात्रा, जब आपसे पानी की मात्रा पूछा है तो हमें क्या निकालना होगा, हम निकालेंगे बेलन का आयतन। इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे बेलन का आयतन, और आपको पता है बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए जो पाई है, पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7, 22/7 होती है। जो 22 दिया गया है ये 22 में क्या छुपा है, 11 छुपा है। देखिए जिस ऑप्शन में जो ऑप्शन 11 से कटता होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और 11 से कौन सा, 11 की जो शर्त होती है वो किस तरह से होती है, यानी कि सम विषम संख्याओं का अंतर या तो 0 हो, यानी कि सम विषम संख्या का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो वह क्या होता है, 11 से संख्या भाग होती है। तो देखिए हम सम विषम संख्या को अंतर करेंगे, ये 5 और 1 6, और देखिए 1 और 0, ना तो अंतर 0 बनने आए और ना ही 11 का मल्टीपल हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। देखिए 3 2 5 और 1 5 6, ना इसका भी अंतर ना 0 हो रहा है ना ही 11 का मल्टीपल हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। सी में देखिए 4 और 5 9, 4 5 9 और 2 0, देखिए इसमें भी ना अंतर 0 हो रहा है और ना ही 11 का मल्टीपल हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी में देखिए 8 3 11 और 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होता है, यानी कि इसमें अंतर क्या हो रहा है, 11 का मल्टीपल अंतर आ रहा है, यानी कि सम विषम का जो अंतर आ रहा है वो 11 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, आपको बस एग्जाम में इतना करना है, आपका आंसर निकल आएगा, ना कि आप क्वेश्चन को हल करने बैठ जाना। हल करेंगे फिर आप गुणा भाग करेंगे, उसमें आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको 2 ऑप्शन मिल जाए, यानी 11 से आपके 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो अब तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए तो हम पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, और आर क्या है हमारा, आर है 7, यानी कि त्रिज्या क्या है हमारी 7 मीटर है, तो 7 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 2 बार 7 लिख दिया। और ऊंचाई कितनी है, वो है 20 मीटर, तो 20 लिख दिया हमने। अब इसे काट लो, देखिए 7 से 7 जाएगा और 22 की और 7 की 20 की गुणा करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा आपको वो 3080 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 10 टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।